वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर की टू सक्सेस। जो माँ बाप अपने बच्चों के शिक्षा पर ध्यान देते हैं वो उनको ज़िंदगी भर सक्षम रहने का वरदान देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। तो मेरे भाई, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और इसके बिना मैथ अधूरा है। यदि आपको भी इसका ज्ञान नहीं है, इसका मतलब आप मैथ और मेरे भाई, यदि आप इन बेसिक चीज़ों को जान जाते हैं, इन संख्याओं को जान जाते हैं, तो समझिए कि आपका बेसिक मैथ एकदम कंप्लीट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। आप मैथ में एकदम पूरी तरह से सक्षम है। आप किसी भी सवाल को आसानी से समझ सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारी संख्याओं को हिंदी में भी नाम लिखा और उनका इंग्लिश भी नाम लिख दिया है, और एक एक करके मैं आप सभी को परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ समझाऊंगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मेरे भाई, आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। फ्रेंड्स, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो पर लाइक कमेंट अवश्य करें। तो सबसे पहले मेरे भाई, आप वीडियो को पुश करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, और एक एक करके मेरे भाई आपको मैं परिभाषा और उदाहरण के साथ इन सारी संख्याओं को समझाऊंगा कि एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमें पता है कि जो गिनती की संख्या है उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, आपको पता है। तो गिनती की संख्याएं एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, मतलब अनगिनत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो लास्ट में इन्फिनेटिव दिखा देना है, इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या का कोई अंत नहीं है। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर एक। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य जोड़ दिया जाए या मिला दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो इसका एक परिभाषा एकदम सिंपल है। प्राकृतिक संख्या के समूह में क्या किया जाता है, सिर्फ शून्य जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इनके पहले सिर्फ शून्य जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर शून्य होती है, और इसे कैपिटल W से दिखाते हैं पूर्ण संख्या को। हम लोग देखते हैं 3 नंबर, पूर्णांक संख्या। तो इसका परिभाषा लिखा गया है, ऋणात्मक संख्याओं, शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या मिली होती है, शून्य संख्या होती है और प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमें पता है कि ऋणात्मक संख्या -5 -4, और इसका भी कोई अंत नहीं है। हम माइनस में कितनों तक ऋणात्मक संख्या लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से डॉट डॉट इन्फिनेटिव लिख कर डॉट दिखाकर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनेटिव, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी मिली है, शून्य संख्या भी है और ये प्राकृतिक संख्या भी है। तो इन तीनों संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्णांक और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या इसमें नहीं होती, क्योंकि ये अनगिनत होती है, ये कहीं तक लिखी जा सकती है। अब चलते हैं हम लोग नंबर 4 पर, सम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, इस तरह बहुत सारी संख्याएं हैं। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसी को सम संख्या कहते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि कौन संख्या 2 से विभाजित है, तो इसका भी बहुत आसान सा फंडा है मेरे भाई। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 4 6 और 8 होगा, वह संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होगी, वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लें। और एक चीज़, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या बराबर 2 है। 2 हमारी सबसे छोटी संख्या है।
तो मेरे भाई इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, नहीं समझाएगा। अगर मेरे भाई यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट करते चलें। तो देखिए पांचवा है विषम संख्या। जो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी सम संख्या का उल्टा लिख देना है, विषम संख्या हो जाएगा। तो कौन संख्या है जो दो से विभाजित नहीं होती है? तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... इस तरह से बहुत सारी संख्या है जो कि दो से विभाजित नहीं है। और सबसे छोटी विषम संख्या हम किसको मानते हैं? तो एक को। सबसे छोटी विषम संख्या बराबर 1 होती है। नंबर 6 है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 से और केवल अपने आप से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे भाई जो संख्या सिर्फ 1 से या अपने आप से विभाजित होती है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और विभाजित का मतलब यदि आपको नहीं पता है तो मेरे भाई समझिए, विभाजित का मतलब जिन संख्या में हम भाग दें और वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है, शेषफल 0 हो जाता है, उसी को विभाजित कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि। यानी अभी बहुत सारी ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से या अपने आप से कटे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया। जैसे देखिए 3 में क्या 1 से भाग दे सकते हैं या 3 से। 5 में 1 से भाग लगेगा या 5 से। 7 में 1 से भाग लगेगा या सिर्फ उसी संख्या 7 से। तो ये सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद है सअभाज्य संख्या। तो वैसी संख्याओं का समूह जिनके गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं मिले उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए संख्याओं का समूह, जैसे हम दो संख्या का समूह मान लेते हैं, जैसे 3, 5, 12, 19, 6, 25। तो देखिए जब इनका हम गुणनखंड करेंगे तो इनमें 1 के सिवा कोई संख्या नहीं मिलेगा। जैसे 3 और 5 में क्या मिलेगा? 1 होगा, क्योंकि 3 का गुणनखंड क्या होता है? 1 गुणा 3 होगा। 5 का गुणनखंड 1 गुणा 5 होगा। तो देखिए दोनों में क्या मिला? सिर्फ 1 मिल रहा। तो ये 3 और 5 क्या है? सहभाज्य संख्या है। 12 और 19, तो 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। 19 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणा 19। तो सभी संख्या का गुणनखंड में 1 होता है, इस बात को आप याद रखिए। तो देखिए इसमें भी 1 मिला और इसमें भी 1। तो 12 और 19 क्या है? सहभाज्य संख्या है। उसी तरह 6 और 25 भी क्या है? सहभाज्य संख्या है। उसके बाद है संयुक्त संख्या। वैसी संख्या जो 1 से, स्वयं से या अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब है जो संख्या 1 से, अपने आप से या किसी अन्य भी संख्या से विभाजित हो जाए उसी को हम लोग भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 12, 16 आदि। यानी और भी बहुत सारी संख्या। जैसे 4 देखिए, 4 1 से कटेगा अपने आप से, फिर 2 से भी कट जाएगा। 6 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और अपने आप से 6 से भी कट जाएगा। तो ये सारी संख्या जो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या है? संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या है। और बहुत सारी इस तरह की संख्याएँ हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या। तो जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q ≠ 0 हो। तो कहने का मतलब है जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 6/9, 4/3, 5/2, ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। और कह रहा है कि जहाँ Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, अर्थात नीचे में कभी 0 नहीं हो सकता, ऊपर में हम 0 लिख सकते हैं। ये सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7, √11, √13, ये सब सारी संख्याएं जो है देखिए इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इन सारी संख्याओं को या इस तरह की संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आदि लिख दीजिए। इसका मतलब कि बहुत सारी अभी और भी संख्या है जो कि मैंने सिर्फ 4-5 आपको समझाने के लिए लिखा है।
तो मेरे भाई ये रहा हम लोगों का संख्या पद्धति पर ये वीडियो, जो कि मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया हूँ, और परिभाषा और उदाहरण के साथ साथ मैंने आपको इस वीडियो में संख्या पद्धति समझाया है। तो मेरे भाई यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।